हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है, तब 232 रुपये कम मिलता है। पहले देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। क्या बोला गया, पहले हम 12% लाभ पर बेच रहे थे, फिर 8% लाभ पर बेचा तो 232 रुपये कम मिलता है। मतलब लाभ हमेशा किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने ले लिया x इंटू 12% लाभ, मतलब 112/100 की जगह यदि कॉस्ट प्राइस इतनी ही है हमारी, कॉस्ट प्राइस का 8% लाभ मतलब 108/100 कर दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 232 रुपीज़। यही क्वेश्चन में बोला गया है। ये जो भी हमारे यहाँ पर सेलिंग प्राइस मिल रही थी, अब यहाँ जो सेलिंग प्राइस मिली 232 रुपये का, मतलब यहाँ सेलिंग प्राइस निकालेंगे, यहाँ सेलिंग प्राइस तो माइनस करने पर ये आएगा। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अभी ये लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा तो अपन निकाल ले या थोड़ा शॉर्ट कर ले, क्योंकि सिंप्लीफाई ही करना है, सिंप्लीफिकेशन दिखाना नहीं है। x/100 दोनों में हमने कॉमन निकाल लिया x/100, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 112 माइनस 108 इक्वल्स टू 232 रुपीज़ बच गया। अब ये 100 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ जो रहेगा वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ आके क्या होगा, डिवीजन में रहेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 232 रुपीज़ इंटू 100, और इनका जो भी डिफरेंस है वो यहाँ नीचे आ जाएगा। 12 में से 8 माइनस किया, 4 कैरी दे दिए, तो यहाँ कितना बचा, कुछ नहीं, तो ये 4 है। 4 से अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4 के टेबल में कितने टाइम्स में जाएगा, ये देखिए 4 5 जा 20 और 4 8 जा 32। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि कॉस्ट प्राइस देखें तो कितना आ रहा है, 5800 5800 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है, किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है, तब 250 रुपये कम मिलता है। अब देखिए कम मिलता है बोला गया है, मतलब वही है कॉस्ट प्राइस जो पहले लिखना था हमें यहाँ पर। जैसे हमने लिखा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हमने x एज्यूम किया इंटू 12.5% की हानि हो रही है, तो 12.5% हानि मतलब 100 में से जब हमने माइनस किया तो कितना आ रहा है, 87.5/100। और दूसरा कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस का 15% हानि दिया गया, मतलब x इंटू 15%, इट मीन्स 85/100। तो हमें कितने रुपए कम मिलते हैं, 250 रुपये कम मिलते हैं। वही प्रोसेस x/100 को हम यदि कॉमन ले लेते हैं, या फिर अब आपको ये डेटा क्लियर हो गया होगा कि 100 ये जो अपॉन में है ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 250 इंटू 100 कर दिया। इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा 2.5, वो हम नीचे लिख देंगे, पॉइंट हटाएं, 0 लग जाएगा यहाँ पर, ये हमने लगा दिया। 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ रहा है, ये 1000 और ये 0, इट मीन्स 10,000 रुपये जो इसकी कॉस्ट प्राइस आएगी। कॉस्ट प्राइस पूछा गया, दैट इज 10,000। नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, जिसमें क्वेश्चन में लिखा है, किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक प्राप्त होता है। अधिक हो या कम, अब तो ये क्लियर हो गया होगा, ये डिफरेंस ही है, तो हम वैसे ही निकालेंगे x इंटू 18% हानि के बदले। 18% हानि का मतलब क्या होता है, ये हम पहले नहीं ले रहे हैं, हानि मतलब ये कम हो जाएगा। 17% लाभ ये ज़्यादा, ये हमने लिख दिया 117/100। और दूसरा डेटा कितना दिया गया है, 18% हानि, मतलब 18% हानि यदि हम निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 82/100। कितना रुपए हमें मिल रहा है यहाँ पर, 70 रुपये ये अधिक मिल रहा है। अब ये डेटा क्लियर है, x इक्वल्स टू 70 इंटू 100, ये कॉमन जो आ रहा है वो 100 ऊपर आ जाएगा, और 117 और 82 का जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस आ रहा है 35 टू जा। अब ये 100 हमने लिख दिया यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 200 रुपीज़। इट मीन्स जो कॉस्ट प्राइस होगी दैट इज 200 रुपीज़। अब देखिए जो 3 क्वेश्चन अपन ने किया
उन 3 क्वेश्चन में सिमिलरिटी क्या है, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि आपने क्वेश्चन लिखा है तो तीनों क्वेश्चन, यह स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लाभ लाभ दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में हानि हानि दी गई है और तीसरे क्वेश्चन में हानि लाभ दिया गया। अब इसको हम कैसे बनाएंगे ये आप देखिए, पहले एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ। जैसे क्लास 7th में आपने जो नंबर सिस्टम पढ़ा इंटीजर्स, 0 यहाँ आएंगे तो +1 +2 और इस साइड आने से -1 -2, इसी प्रोसेस, माइनस मतलब यहाँ लॉस और प्लस का मतलब यहाँ प्रॉफिट। पहले वाले क्वेश्चन में जैसे दिया था 12% लाभ, 8% लाभ, तो 8% लाभ यदि यहाँ पर +8 आता है इसके बाद और यहाँ इसके आगे यदि हम बढ़ रहे हैं तो 12% प्रॉफिट हम ऐसे लिखेंगे, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इतना, जब दोनों प्रॉफिट दिया है 4%। सेकेंड क्वेश्चन में हानि वर्ड दिया था दोनों में, इट मीन्स अगर इसके आगे हम आते हैं -2 के बाद तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, पहले 12.5% मिलेगा लॉस और इसके आगे आने से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 15%। मतलब इन दोनों का यदि हम डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस कितना है, 2.5 का डिफरेंस चल रहा है। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में मैंने बोला हानि और लाभ दोनों दिया गया, हानि की प्लेस 0 के इस साइड में है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में, और जो प्रॉफिट है वो उसका प्लेस कहाँ है, 0 के राइट हैंड साइड में। इट मीन्स 17% आपको यहाँ पर कहीं मिलेगा, 17% जस्ट इसके बाद, और माइनस वाले में कितना मिलेगा, 18%। तो यहाँ से यहाँ हम घटाएंगे नहीं, जैसे ये अभी हमने माइनस किया था इसको हम घटाएंगे नहीं। 18 से 0 तक ये कितना मिलेगा, 18, फिर यहाँ से 17, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। इट मीन्स जब दो लॉस दिया गया, दो प्रॉफिट दिया गया है, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम साइन के अकॉर्डिंग। लेकिन एक में प्रॉफिट दिया है और एक में लॉस दिया गया है, तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो दोनों डेटा को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम एक बार में सॉल्व कर रहे हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें उसमें लाभ दिया गया था, अब हमें ये क्लियर हो गया है कि 12% 8% दोनों लाभ दिया गया है। इट मीन्स जब भी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा तो हमें क्या लिखना है, जो रुपए कम या ज़्यादा मिलते हैं वो हमने लिखा, इनटू 100 लिख दिया यहाँ पर, और अपॉन में उन दोनों का हमें क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है 12 और 8 का। ये क्लियर हो गया होगा क्यों मैं डिफरेंस लिख रही हूँ, पहले लॉन्ग प्रोसेस से भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 5800। सेकेंड क्वेश्चन जो दिया था, सेकेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो 250 रुपये कम मिलता है, इसमें भी कॉस्ट प्राइस ही पूछा गया था, मतलब हमने लिखा 250 इंटू 100 अपॉन 12.5 और 15% का जो डिफरेंस आया था दैट इज 2.5। अब इसको यदि हम कट करते हैं तो कितना मिलता है, 10,000 रुपये। देखिए स्ट्रक्चर वही बन रहा है, तो एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम कॉस्ट प्राइस देखते हैं, डिफरेंस कितना दिया था, 70 इंटू 100, और इन दोनों का डिफरेंस मतलब एक हानि एक लाभ दिया है, तो 18 और 17 का डिफरेंस नहीं निकालते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 35। तो ये कितना मिल गया हमें, 200, मतलब 200 रुपये। इस प्रोसेस से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।